जिंदगी पराई तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी ना आई। हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में कई अभिनेत्रियां ऐसी भी रही हैं जिन्होंने फिल्मों में अपनी दिलकश अदाओं और दमदार अदायगी से हीरोइन की छवि को बदलने का काम किया। 50 और 60 के दशक के सिनेमा की बात करें तो ये दौर अभिनेत्रियों के लिए स्वर्णिम दौर कहा जाता है। बॉलीवुड में इसी दौर में अभिनेत्री निम्मी का अच्छा खासा रुतबा हुआ करता था। निम्मी ने अपने अभिनय और खूबसूरती से न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता बल्कि फिल्म निर्माता निर्देशकों की भी चहेती थी। इनका जन्म 18 फरवरी 1933 को हुआ था। निम्मी हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक थी जिन्होंने 1950 और 1960 के दशक की शुरुआत में हिंदी फिल्मों में स्टारडम हासिल किया था। आज मेरे मन में सखी बांसुरी बजाए कोई, आज मेरे मन में। उन्होंने उत्साही ग्रामीण सुंदरियों के किरदार निभाकर लोकप्रियता हासिल की थी, लेकिन वो फंतासी और सामाजिक फिल्मों जैसी विविध शैलियों में भी दिखाई दी। इनकी भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म थी आन, जो 1952 में आई थी। इसके बाद 1955 में उड़ान खटोला, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले। 1956 में भाई भाई, 1955 में कुंदन, 1963 में मेरे महबूब तुझे मेरी मुहाबत, और पूजा 1964 में फूल। पहले मेरी आँखों के। 1965 में आकाशदीप, 1956 में बसंत बहार। निम्मी का असली नाम था नवाब बानो। आपको बता दें कि राज कपूर ने उनका नाम नवाब बानो से बदलकर निम्मी रख दिया था। एक बात कहूं मेरे पिया, सुन ले अगर तुम ओ पिया। निम्मी आगरा में एक मुस्लिम परिवार में जन्मी थी। उनकी माँ एक गायिका और एक अभिनेत्री थी जिन्हें वाहिदान के नाम से भी जाना जाता था।
वो फिल्म उद्योग से अच्छी तरह जुड़ी हुई थी। निम्मी के पिता अब्दुल हकीम एक सैन्य ठेकेदार के रूप में काम करते थे। निम्मी का जन्म के समय उन्हें नवाब नाम उनके दादा ने दिया था, जबकि उनकी दादी ने बानो नाम जोड़ा था। एक छोटी सी बच्ची के रूप में निम्मी को बम्बई जाने की यादें थीं और उनकी माँ का महबूब खान और उनके परिवार के साथ अच्छे संबंध थे। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। जो फिल्म निर्माण व्यवसाय में प्रमुख और प्रभावशाली थे। जब निम्मी केवल 11 साल की थीं, तब उनकी माँ की अचानक डेथ हो गई। उनके पिता मेरठ में रहते थे, जहाँ वो काम करते थे और उनका एक और परिवार था। इस समय तक निम्मी की माँ के साथ उनका संपर्क न्यूनतम था, इसलिए निम्मी को अपनी नानी के साथ रावलपिंडी के पास एबटाबाद में रहने के लिए भेज दिया गया। 1947 में भारत का विभाजन हुआ और एबटाबाद पाकिस्तान में चला गया। निम्मी की दादी मुंबई चली गई और अपनी दूसरी बेटी, जिसे ज्योति के नाम से जाना जाता था, उनके घर में बस गई। स्वयं एक पूर्व अभिनेत्री ज्योति का विवाह एक लोकप्रिय भारतीय पार्श्व गायक, अभिनेता और संगीत निर्देशक GM दुर्रानी से हुआ था। 1948 में अपनी मां वहीदान, जिन्होंने 1930 के दशक में उनके साथ काम किया था, उनके संपर्क के माध्यम से प्रसिद्ध फिल्म निर्माता महबूब खान ने युवा निम्मी को सेंट्रल स्टूडियो में अपने वर्तमान प्रोडक्शन अंदाज का निर्माण देखने के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने फिल्मों में रुचि दिखाई थी और ये फिल्म निर्माण प्रक्रिया को समझने का एक अवसर था। अंदाज के सेट पर निम्मी की मुलाकात राज कपूर से हुई, जो फिल्म में अभिनय कर रहे थे। उस समय राज कपूर अपने प्रोडक्शन की फिल्म 1949 में फिल्म बरसात की शूटिंग कर रहे थे। पहले से ही प्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस को भूमिका में लेने के बाद वो दूसरी मुख्य भूमिका के लिए एक युवा लड़की की तलाश में थे। अंदाज के सेट पर एक अतिथि के रूप में निम्मी के अप्रभावित और शर्मीले व्यवहार को देखने के बाद उन्होंने बरसात में अभिनेता प्रेमनाथ के सामने निम्मी को कास्ट किया गया। निम्मी ने एक मासूम पहाड़ी चरवाहे की भूमिका निभाई, जो एक हृदयहीन शहरी व्यक्ति से प्यार करती थी। 1949 में रिलीज़ हुई बरसात ने फिल्म इतिहास रच दिया। ये एक अभूतपूर्व और व्यावसायिक सफलता थी। स्थापित और लोकप्रिय सितारों नरगिस, राज कपूर और प्रेमनाथ की मौजूदगी के बावजूद निम्मी की भूमिका बहुत प्रमुख और अच्छी तरह से प्राप्त हुई। या बेकरार है, छाई बहार है, तो चमुरे बालमा तेरा। और वो दर्शकों के बीच तुरंत हिट हो गई। बरसात के बाद निम्मी के पास फिल्मों के प्रस्तावों की बाढ़ आ गई। उन्होंने चुपचाप अपनी नाटकीय क्षमताओं को निखारा और अभिनय की एक सभ्य, प्रभावशाली, अनूठी शैली विकसित की। अपनी तस्करी के आकार की अभिव्यंजक आंखों वाली इस छोटी सी अभिनेत्री ने अपने गहन और अभिव्यंजक प्रदर्शन से शीघ्र ही एक वफादार प्रशंसक आधार जीत लिया। उन्होंने राज कपूर और देवानंद जैसे शीर्ष नायकों के साथ भी काम किया। 1951 में दीदार और 1952 में दाग जैसी फिल्मों की सफलता के बाद निम्मी ने दिलीप कुमार के साथ एक बहुत ही लोकप्रियता और भरोसेमंद स्क्रीन जोड़ी बनाई। तू कौन है मेरा कह दे बालम, पढ़ूं मैं तोरे पैया। ये कैसी बोल रही दुनिया, रीत ये कैसी। नरगिस के अलावा जिनके साथ उन्होंने बरसात और दीदार में सह अभिनय किया, निम्मी मधुबाला, सुरैया, गीतांजलि और मीना कुमारी जैसी सहित कई उल्लेखनीय अभिनेत्रियों के साथ भी दिखाई दी। निम्मी एक गायिका भी थी और उन्होंने फिल्म बेदर्दी में, जो 1951 में आई थी, उसमें उन्होंने अपने गाने खुद ही गाए थे। साथ ही उन्होंने अभिनय भी किया था। हालांकि उन्होंने कभी गाना जारी नहीं रखा था और केवल इस फिल्म के लिए ही गाने रिकॉर्ड किए थे। महबूब खान उन्हें 1952 में आई फिल्म आन में कास्ट करने वाले थे। ये फिल्म बेहद बड़े बजट में बनाई गई थी। निम्मी ने मुख्य अभिनेत्रियों में से एक की भूमिका निभाई। इस समय निम्मी की लोकप्रियता इतनी थी कि जब फिल्म का पहला संपादन फिल्म के फाइनेंसरों और वितर को दिखाया गया तो उन्होंने आपत्ति जताई
कि निमी का किरदार बहुत जल्द ही मर गया। फिल्म में निमी को अधिक प्रमुखता और स्क्रीन समय देने के लिए एक विस्तारित स्वपन अनुक्रम जोड़ा गया। आन दुनिया भर में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्मों में से एक थी। फिल्म का लंदन में बेहद भव्य प्रीमियर हुआ था, जिसमें निमी शामिल हुई थी। अंग्रेजी संस्करण का शीर्षक सैवेज प्रिंसेस था। लंदन यात्रा पर निमी ने एरॉल फ्लिन सहित कई पश्चिमी फिल्मी हस्तियों से मुलाकात की। आज मेरे मन में सखी बांसुरी बजाए कोई, आज मेरे मन में। फिल्म आन की बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता के बाद महबूब खान ने उन्हें अपनी अगली फिल्म अमर में अभिनय करने के लिए कहा। इसमें निमी ने एक वकील द्वारा बहकाई गई एक गरीब दूधवाली की भूमिका निभाई। इसका विवादास्पद विषय बलात्कार अपने समय से बहुत आगे का था और हालांकि फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही, लेकिन निमी के गहन प्रदर्शन और फिल्म को आलोचकों द्वारा सराहा गया। ये उनकी अपनी प्रस्तुतियों में से महबूब खान की पसंदीदा फिल्म बनी रही। न मिलता हम तो बर्बादी। उन्होंने लोकप्रिय फिल्म डंका में अभिनय किया और निर्माता बन गई, जो उनके अपने प्रोडक्शन बैनर के तहत रिलीज हुई थी। सोहराब मोदी द्वारा निर्मित सुनील दत्त अभिनीत फिल्म कुंदन ने निमी को माँ और बेटी के रूप में एक यादगार दोहरी भूमिका दी। उनके संवेदनशील चित्रण ने उन्हें एक प्रभावशाली और उत्साही अभिनेत्री के रूप में पहचान दिलाई। 1955 में उड़न खटोला में दिलीप कुमार के साथ उनकी 5 फिल्मों में से आखिरी उन्होंने अपने करियर की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस सफलताओं में से एक में अभिनय किया। हमको भी साथ ले हम रह गए अकेले। इसके बाद निमी को 1956 में बसंत बहार और भाई भाई के साथ 2 बड़ी सफलताएं मिली। 1957 में 24 साल की उम्र में निमी को भाई भाई में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का समीक्षक पुरस्कार मिला। ये फिल्में उनके गानों के लिए भी उल्लेखनीय थीं, जिन्हें लता मंगेशकर ने डब किया था। इस बिंदु तक बॉक्स ऑफिस पर बड़े पैमाने पर लगातार सफलता के साथ निमी ने खुद को हिंदी सिनेमा में सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित कर लिया था। 1950 के दशक में उत्तरार्ध में निमी ने प्रसिद्ध निर्देशकों चेतन आनंद, के अब्बास और विजय भट्ट के साथ काम किया। जोखिम लेने के लिए तैयार निमी ने 4 दिल 4 राहें की वैश्या जैसे विवादास्पद चरित्र चित्रण किए। इस चरण के दौरान निमी बहुत चयनात्मक हो गई, क्योंकि वो बेहतर गुणवत्ता वाली परियोजनाओं और भूमिकाओं के लिए प्रयासरत थी। हालांकि उनका निर्णय कभी कभी संदिग्ध हो गया जब उन्होंने B.R. चोपड़ा की साधना और वो कौन थी जैसी फिल्मों को अस्वीकार कर दिया था। के आशिफ ने अपनी महान कृति 1960 में आई मुगले आजम को पूरा करने से पहले ही लैला मजनू की प्रेम कथा और लव एंड गॉड का अपना संस्करण शुरू कर दिया था। निमी का मानना था कि लव एंड गॉड उनके करियर के लिए एक अयुक्त हंसी गीत होगा और शाश्वत प्रसिद्धि का दावा करेगा। जैसे मुगले आजम ने अपनी प्रमुख महिला मधुबाला को अमर बना दिया था। आखिरकार निमी के सह कलाकार के रूप में गुरुदत्त को चुनने से पहले के आशिफ को मुख्य अभिनेता चुनने में समस्याएं हुई थीं। हालांकि गुरुदत्त की अचानक और असामयिक मौत के कारण फिल्म की शूटिंग रुक गई और उनकी जगह संजीव कुमार को लिया गया था। लेकिन के आशिफ की डेथ के बाद फिल्म बंद कर दी गई। जब के आशिफ की विधवा अख्तर आशिफ ने लव एंड गॉड को 6 जून 1986 को अधूरे रूप में रिलीज़ किया, तब तक निमी ने 2 दशक से अधिक समय तक फिल्मों से संन्यास ले लिया था। दोस्तों, इरफान और राज्यसभा टीवी के साथ अपने साक्षात्कार में निमी ने बताया था कि उन्होंने पहली बार फेमस स्टूडियो में शूटिंग के दौरान अपने पति अली रज़ा की तस्वीर देखी थी, जो खुद महबूब खान के स्टूडियो में स्क्रिप्ट राइटर थे। उनके हेयर ड्रेसर ने फिल्म पत्रिका फिल्म इंडिया में उन्हें रज़ा की तस्वीर दिखाई थी और उनसे पूछा था कि वो उनसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। उन्हें ये विचार पसंद आया क्योंकि उन्होंने अली रज़ा के बारे में सुना था। जल्द ही उनके सह अभिनेता मुकरी ने भी यही सुझाव दिया।
उन्होंने कामदेव की तरह काम किया। बाद में उनके माता पिता मिले और फिर उनकी शादी हो गई। इस प्रकार दोनों परिवारों द्वारा सामान्य भारतीय तरीके से मैच की व्यवस्था की गई थी। इस जोड़े को संतान का आशीर्वाद नहीं मिला और वो दोनों इस बात से बहुत निराश थे। बाद में उन्होंने नीमी की बहन के बेटे को गोद ले लिया। उनके पति अली रज़ा की 2007 में डेथ हो गई। 25 मार्च 2020 नीमी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि लंबी बीमारी के बाद नीमी ने सांस फूलने की शिकायत के बाद उनको जुहू अस्पताल ले जाया गया था। उसी शाम डॉक्टरों ने पुष्टि की कि उनकी डेथ हो गई। विमी अपनी बीमारी के कारण पिछले कई वर्ष के दौरान अस्पताल के अंदर बाहर होती रही। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मुकाम पर। कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।